का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। करनाल में जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बेहद अहम बैठक, विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन हुआ इस बैठक में। और इस बैठक के बाद कांग्रेस पर नायब सिंह सैनी जमकर बरसे। अपनी विधानसभा सीट भी हारेंगे हुड्डा, उन्होंने कहा। इसके साथ ही इनेलो बीएसपी गठबंधन पर उन्होंने चुटकी ली। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला पर भी तंज कसा नायब सिंह सैनी ने। तो देखिए, करनाल पहुंचे थे जब नायब सिंह सैनी, जोरदार उनका स्वागत हुआ। उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर हुई कार्यकारिणी की बैठक, जिला कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन नायब सिंह सैनी ने किया। और इसके बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते नजर आए नायब सिंह सैनी। इनेलो और बीएसपी गठबंधन पर भी उन्होंने चुटकी ली तो कहा कि जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के पल्ले कुछ नहीं। की विस्तारक बैठक थी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के मजबूती से कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर जो काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किए हैं और जो हमने और इस समय के अंदर लोगों के लाभ के लिए घोषणाएं की हैं, काम किए हैं, उन सब बातों को लेकर के कि हमारा संगठनात्मक चुस्त दुरुस्त जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से विधानसभा की सीट, लोकसभा की सीट भी हमने जीती है। और करनाल के लोगों ने जो एक मैसेज बड़ा दिया कि 2024 के जो अक्टूबर का ये चुनाव आएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। कांग्रेस हर विधानसभा के ऊपर कमजोर है। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस रोहतक के अंदर भी कमजोर है। विधानसभा के चुनाव के अंदर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई सीट निकाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 विधानसभाओं सीटों के ऊपर आज बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है। और आज लोग 90 की 90 विधानसभाओं पर एक तरफा वोट वो कमल के फूल को, नरेंद्र मोदी जी को देने के लिए आतुर है, मजबूत करने के लिए आतुर है। मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लिया है और हरियाणा के अंदर हरियाणा के लोग मोदी जी को और मजबूत करते हुए, हरियाणा में विकास की और गति को तेज करते हुए तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। कांग्रेस हर विधानसभा पे कमजोर है, कहीं पर भी उसका हिसाब किताब नहीं बन रहा। हुड्डा साहब कभी तो जिसको गाली देते हैं उसको जप्फी पानी शुरू कर देते हैं कि कुछ मेरा माहौल बन जाए, परंतु माहौल नहीं बनेगा अब विधानसभा में, क्योंकि कभी आम आदमी को जप्फी पाता है, कभी किसी को पाता है। हुड्डा साहब यहाँ बोले थे करनाल में आकर के कि यहाँ से रास्ता चंडीगढ़ जाएगा, और कांग्रेस का ना रास्ता दिल्ली गया ना चंडीगढ़ गया, दोनों रास्ते में कांग्रेस साफ होगी। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े हैं, 3 डिजिट कांग्रेस क्रॉस नहीं कर पाई। 2014 में कांग्रेस 2 डिजिट, 2019 कांग्रेस 2 डिजिट, 2024 कांग्रेस 2 डिजिट। 3 डिजिट का आंकड़ा कांग्रेस क्रॉस नहीं कर पाई। आने वाले विधानसभा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय कहते हैं राज्यसभा में दिग्विजय को भेज दें जेजेपी को, और उधर से दुष्यंत चौटाला बोलते हैं कि हुड्डा बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। देखिए, मैं तभी कह रहा हूं क्योंकि ये सभी आपस में मिलकर के एक मंच के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि ये किसी भी विधानसभा सीट के ऊपर मजबूत नहीं है जहां ये कह सके कि हम अपने दम के ऊपर ये जीत रहे हैं। एक भी सीट नहीं बोल सकते। और इनेलो का गठबंधन होने जा रहा है, क्या फर्क रहेगा हरियाणा का? देखिए, कोई फर्क रहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ करनाल की विधानसभा के ऊपर
ये सारे के सारे एक पल्ली के ऊपर बैठ गया का। और वो देखा भी आप सब ने, पूरे प्रदेश ने देखा। हुड्डा साहब तो कहते थे कहा यहाँ से रास्ता चंडीगढ़ जाएगा। अब चौटाला बोलता था कि सारे इकट्ठे एक पल्ली पर बैठ गए, फिर भी कुछ नहीं बना। ये कहीं पर भी ना तो हुड्डा विश्वास के साथ कह सकता है कि ये मैं सीट जीतूंगा, खुद हुड्डा भी अपनी सीट हारेगा। ये मैं आज आपके बीच में कह रहा हूँ। पूर्व डिप्टी सीएम का बयान आया कि 190 दिनों में जो रह गए हैं उसमें जनसभाएं कर रहे हैं और भाजपा की पोल खोलने का काम करेंगे। पोल तो उन्होंने लोकसभा में भी खोली है, उनके पल्ले कुछ नहीं है, झूठ है उनके पल्ले। वो उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके घूम रहे हैं। अरे कौन इनको पूछिए आप लोग, कौन इसको समाप्त कर सकता है, कौन संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सकता है? ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये पोल क्या खोल लेंगे? पोल तो इनकी खुलेगी, इनकी पोल खुलने वाली है कि ये लोग उस पवित्र संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी अपमानित करने का काम ये कांग्रेस कर रही है। मनोहर लाल के फैसले में आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, क्या सब कुछ? नहीं, आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा को एक नई दिशा दी है। ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि उन योजनाओं का लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। हमने अधिकारियों को कहा है कि उसमें, क्योंकि कोई भी योजना बनती है, योजना के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करिए। ये दुरुस्त करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है और उससे लोगों को बड़ा एक लाभ मिल रहा है। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए करनाल से मेरे सहयोगी मुकुल सतीजा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। देखिए मुकुल, बैठक के बाद नायब सिंह सैनी ने तमाम बातें कही, हम भी सुन रहे थे। कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने बता दिया कि पार्टी जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी तैयार है। करनाल में जहां पर उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, बैठक की और आने वाले चुनावों को लेकर जो है कहीं ना कहीं रणनीति भी तैयार की, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। उसको लेकर जो है तमाम जो कार्यकर्ता उनको जिम्मेवारी भी दी गई है। और आपको बता दें कि उसके बाद जो निशाना साधते हुए सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर नजर जुड़ रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो रोहतक में भी हारने वाली है और उसके अलावा जो है कई बातों को लेकर जो उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा है। जी, और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जेजेपी पर भी बोलते नजर आए। सबसे बड़ी बात इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा, चुटकी लेते उस पर नजर आए। क्या कुछ और कहा उन्होंने, ये भी बताइए मुकुल। जी बिल्कुल, देखिए उनका साफ तौर पर कहना कि अगर जेजेपी कांग्रेस अगर इकट्ठे भी होती है तो वहां पर जो है फिर हार इनकी जो है निश्चित है। और ऐसे में जो है बीएसपी अगर साथ आती है तो वो भी इनकी जो है हार निश्चित जरूर है। ऐसे ही तंज जो है वो कसते हुए जरूर नजर आए हैं। मुकुल, आज जो भी कार्यक्रम रहा, बात बैठक की हो, तो जिस तरह से कहा जा रहा था कि कार्यकारिणी के संग मंथन तो है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कौन कौन, कितने लोग इसमें शामिल थे? इसके साथ ही बैठक होने के बाद क्या और जानकारी सामने आई? तो जी बिल्कुल, देखिए आज जो है विधानसभा चुनाव को लेकर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठक की गई है, क्योंकि महज कुछ ही समय रह चुका है चुनावों को। और ऐसे में जो है तमाम कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेवारियां दी जानी थी कि कहाँ पर कमी भी रह गई है, उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। क्योंकि करनाल में जो है 5 विधानसभाएं हैं, उनमें से 3 विधायक जो है वो बीजेपी के हैं। अभी फिलहाल 2 सीटों पर जहाँ पर बीजेपी विधायक नहीं है, उनको जो है कैसे हासिल किया जा सके और जहाँ पर जो 3 विधायक हैं उन पर जो है किस तरीके से मजबूती के साथ और चुनाव लड़ा जा सके, उस पर कहीं ना कहीं मंथन होता हुआ नजर आया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए मुकुल। तो देखिए, मंथन मंत्रणाओं का दौर जो है वो जारी है और जिस तरह से नायब सिंह सैनी करनाल आज पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है, कार्यकारिणी की बैठक हुई। और देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव अब निशाना है कहीं ना कहीं और उसी की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है।